Welcome to Magic Kahani World. आज की कहानी है राजकुमारी काजल के नाम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगली मैजिकल स्टोरी का हीरो या हीरोइन आपके नाम पर हो तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगला नोटिफिकेशन आपके नाम की कहानी लेकर आए। हम हर हफ्ते रैंडमली एक नाम सिलेक्ट करते हैं और उस नाम पर एक खूबसूरत सी मैजिकल स्टोरी बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जमाना था जब दुनिया के एक दूर कोने में पिंक किंगडम बसा करता था। ये राज्य किसी कहानी की किताब से निकला हुआ लगता था। आसमान हमेशा हल्का गुलाबी रहता, जैसे शाम की लाली ने वहाँ हमेशा के लिए घर बना लिया हो। महल की दीवारें मोतियों जैसी चमकती थी और हर गली में गुलाब और चेरी ब्लॉसम के पेड़ हवा के साथ झूमते रहते थे। राजा देवेंद्र और रानी सुष्मिता अपनी प्रजा के लिए माँ बाप जैसे थे। लेकिन उनकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी राजकुमारी काजल। काजल सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, उसका दिल भी शीशे की तरह साफ था। वो घायल पंछी को देखकर रो पड़ती और गरीब बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती। लोग कहते थे ये राजकुमारी नहीं, देवी का रूप है। Thank you, princess. We are forever grateful for your kindness. फिर एक दिन अचानक रानी सुष्मिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। महल में वैद्यों का आना जाना शुरू हो गया। काजल माँ का हाथ पकड़कर रात भर जागती रहती। एक शाम जब आसमान का गुलाबी रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, रानी ने काजल के सर पर हाथ रखा और मेरी कहा, आंखों से आंसू बेटा, आ रहे हैं, पर तुम्हें मजबूत रहना होगा। इस महाल को तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। पिंक किंगडम का गुलाबी आसमान पहली बार उदास लगने लगा। महल की हंसी खत्म हो गई। काजल चुप हो गई। अपना दुख कम करने के लिए काजल जंगल में जाने लगी। वहीं उसकी मुलाकात मोहिनी और उसकी बेटी तनीषा से हुई। मोहिनी मीठी बातें करती, तनीषा मुस्कुराती, पर उन दोनों के दिल में जलन थी। एक दिन मोहिनी ने आंसू बहाकर कहा, राजकुमारी, राजा साहब बहुत अकेले हैं। अगर मैं उनका ख्याल रखूं तो शायद उन्हें सहारा मिल जाए। काजल अपने पिताजी की तन्हाई और दुख को देखकर बहुत उदास हो गई। उसने सोचा, पिताजी की खुशी के लिए वो मोहिनी की बातों में आ गई और पिताजी की देखभाल के लिए छोटी छोटी बातें करते मोहिनी से शादी करने के लिए, और खाना हो सब छोड़ दी थी। फिर राजा ने उसकी जिद मान ली। बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। राजा देवेंद्र ने मजबूरी में मोहिनी से विवाह कर लिया। लेकिन शादी के बाद मोहिनी का असली रूप सामने आ गया और पिंक किंगडम का महल एकदम बदल गया। अब तुम्हारे चालाकियों का वक्त खत्म हुआ। राजा को युद्ध पर जाना पड़ा। जैसे ही वो गए, मोहिनी का असली रूप सामने आ गया। काजल के महंगे कपड़े छीन लिए गए। उसे रसोई में काम करना पड़ा। तनीषा उसे नीचा दिखाकर हंसती रहती। काजल के पास माँ की याद में सिर्फ एक चमकदार पायल बची थी। वो पायल आम नहीं थी, उसमें एक कोमल सी रोशनी रहती थी। इंसानी दुनिया से परे, बादलों के नीचे और पहाड़ों के अंदर एक रहस्यमयी जगह थी, ड्रैगन नाग लोक। वहाँ की राजकुमार आर्यन के पास अद्भुत शक्तियाँ थीं। वो आधा ड्रैगन और आधा नाग बन सकता था, लेकिन उसे एक पवित्र हृदय वाली राजकुमारी की तलाश थी जो दो लोगों को जोड़ सके। एक रात आर्यन ने सपने में एक रोशनी देखी। वो काजल की पायल की चमक थी। तनीषा ने लालच में पायल चुरा ली। जब काजल ने मांगी, तनीषा ने उसे गुस्से में गहरी नदी में धक्का दे दिया। काजल डूबने लगी। तभी आसमान से एक बड़ा सा नीला ड्रैगन नीचे आया। उसने काजल को अपने पंखों में संभाल लिया।
जब उसने मानव रूप लिया, उसकी आंखें समुद्र जैसी गहरी थीं। डर मत, तुम सुरक्षित हो। वो उसे अपने जादुई महल ले गया। महल के शीशे सितारों की रोशनी से चमक रहे थे। वहां दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। सितारे गवाह बने। जब काजल को होश आया, वो महल में थी। उसे लगा सब सपना था, पर कुछ हफ्ते बाद उसे पता चला वो माँ बनने वाली है। उस दिन से उसके अंदर एक अजब सा बल आ गया। जब मोहिनी उसे डांटती, हवा तेज चलने लगती। जब तनिषा उसे थप्पड़ मारने उठती, अचानक दिए खुद जल उठते। काजल के अंदर ड्रैगन नाग वंश का वारिस पल रहा था। आर्यन के माता पिता जादुई पायल के सहारे पिंक किंगडम आए। तनिषा ने अपने पाँव को घायल करके पायल पहन ली। उसने झूठ बोला कि वो आर्यन की पत्नी है। कि पायल की रोशनी फेंकी है। उसने अपनी शक्तियों से सच देखा। काजल को कैद कर दिया गया। लेकिन जब आर्यन आया, उसने महसूस किया कि पायल की रोशनी फीकी है। उसने अपनी शक्तियों से सच देखा। नदी, धक्का, आंसू। एक तेज रोशनी से कैद का द्वार टूट गया। काजल मेरी पत्नी है और पिंक किंगडम की असली राजकुमारी। काजल ही मेरी पत्नी है और पिंक किंगडम की असली महारानी। मोहिनी और तनिषा की साजिश सामने आ गई। उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। इस बार विवाह धूमधाम से हुआ। आसमान में ड्रैगन घूमने लगे। पिंक किंगडम के लोग नाचने लगे। कुछ समय बाद काजल ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसकी आंखें आर्यन जैसी और दिल काजल जैसा पवित्र था। उस बच्ची के जन्म के साथ पिंक किंगडम का आसमान और ज्यादा गुलाबी हो गया और ड्रैगन नाग लोक और पिंक किंगडम हमेशा के लिए एक हो गए।